हिमगिरी फैमिलीज एंड आवर डिग्निटरीज, उनका दिल की गहराइयों से मैं आपका हमेशा स्वागत करती हूँ। दुख का भी होता है, खुशी इसलिए कि आप लोग हमें छोड़ के और आगे नए रास्ते चूज करोगे। दुख इस बात का है कि कुछ बच्चे तो नर्सरी से लेकर 12th तक हमारे साथ रहे, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो बच्चे आज भी टच में हैं। अभी एनुअल फंक्शन था, कुछ बच्चे मिले, मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि टीचर का फेस तो लगभग सेम रहता है, लेकिन बच्चे ग्रोन अप होते हैं तो चेंज ही आता है। ये आपका स्कूल है, जो मान के चलते हैं कि मेरा स्कूल है, वो कभी भी उनको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि हाँ कभी जाए, कभी हम यहाँ पढ़े थे, कहते ये मेरा स्कूल है, वो मैं किसी दिन भी आ सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब स्कूलिंग होती है तो कई मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। कई बार कुम्हार बनना पड़ता है, कई बार ब्रेक लगाने पड़ते हैं। कोई बता सकता है बाइक में ब्रेक किस लिए होते हैं? यस, एनीबडी फ्रॉम यू, बड़ा हो गए, एक बच्चा तो कोई आगे ब्रेक नहीं मिलेगा, खुद ही अपने ब्रेक डेवलप करने पड़ेंगे। स्कूल तक तो बहुत सारे ब्रेक होते हैं, टीचर ऐसी सी चीजें मिलेंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, वही संभलना है, वही आपकी इंटेलेक्चुअल काम करेगी, वही आपकी जो बुद्धि है ना वो काम करेगी कि मैंने कैसे बचना है, कैसे नहीं है, कैसे रिप्लाई करना है, क्या करना है। एक से एक आपको सड़क पे बिल्कुल पागल मिलेगा, उससे कैसे बिहेव करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। कॉलेज जाओगे वहां भी आपको ऐसे ग्रुपिंग वाले भी बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन अब आप इतने समझदार हो चुके हैं तो उन सबसे पार पार। स्कूल का काम यही होता है, अब आपको होनी चाहिए जो आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते, माँ बाप आपकी लोकेशन को जान सके जब आप कॉलेज जाओ, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात करना। जो आप लोगों ने यहाँ से सीखा, माँ बाप ने सीखा, टीचर्स ने सीखा, उसको हमेशा जीवन में गांठ बांध के याद रखना। आप बेझिझक 24/7, जानते 24/7 सर्विसेज क्या होती हैं? केवल स्कूल प्रोवाइड करा सकते हैं। 24 घंटे 7 दिन जब आपको चाहे इस स्कूल की नीड हो, हम आपके साथ खड़े मिले। एक बच्चा भी रिसेंटली मेरे पास आया, कल मेरा सिर्फ फिजिकल का टेस्ट है और मुझे मार्कशीट चाहिए और साथ साथ एसएलसी भी चाहिए। उसके कुछ ड्यूज पेंडेंसी पे थे, 1-1.5 साल बाद आया। मैंने कहा बेटा मुझसे ले जाओ और आप अपना क्लियर कराओ, जब आपकी जॉब लग जाएगी तब दे देना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ नहीं खड़े हों, हम हर जगह आपके साथ हैं बेटा। आज आपका प्रोग्राम है, आपने बिल्कुल हाफ ने किया कि आप लोग इसको एक अच्छी तरीके से यादगार, कैसे थे ना भाई, हमारी एक मेमोरी होती है कि हमारा फंक्शन मेमोरी बन जाए, सभी के लिए अच्छी चीजें रही। तो हम जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया, जो आपके लिए चेयर का अरेंजमेंट भी है, ठीक है। बेंचेस कह रहे थे आज आप फुल कंफर्ट जोन में हैं। देखो बेंच पे बैठ के तो आप लोगों ने बड़ा 6-6 घंटे बैठे थक लिए, ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। मैनेजर विजय स्मिराजी जी, प्रिंसिपल मैडम ज्योति कौशल जी, श्री प्रमोद राठी जी, एंड
well dignity, former principal of this institute, Madam Santosh Kerala, dear students, know the teachers, good afternoon to everybody. Madam Santosh Kerala is the founder of this Himri Public School. 1996 में इन्होंने एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया और उस टाइम इस स्कूल में केवल 70 स्टूडेंट्स थे, 70 ओनली। और इनके सिंसियर एफर्ट से, इनके डेडिकेशन से आज ये हिमरी स्कूल का जो पौधा है एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। और इन्होंने इस संस्था को जो सेवाएं दी वो 2013 तक दी। एक लंबा स्पेल जो इन्होंने दिया, तो मैं समस्त भविष्य की कामना करता हूं। मैडम जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आपका ये ग्रेटिट्यूड हम पर बना रहे, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। हम आपके बताए गए रास्ते पर चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी भगवान से कामना करते हैं कि आपके दिखाए गए संतोष केराला जी, आपके चरणों में वंदन। वर्दी स्टाफ मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही रमणीक मुझे इस अवसर पर 2 शब्द कहने का मौका मिला और मैं हमेशा खट्टी मीठी बातें करता हूं। कुछ एक को अच्छी लगती है, कुछ एक को नहीं लगती है, कुछ एक वहां से कुछ ले लेते हैं, कुछ एक नहीं ले पाते हैं। मैं आपको 1-2 बातें ऐसी बताना चाहता हूं जिससे कि अगर कोई भी स्टूडेंट सीखना चाहता है तो सीख जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें भी कहीं आपका नाम, आपका एक ऐसा नाम भी लिखा हुआ है जो पूरे नेशन को बदल सकता है। जो अभी अभी सुबह मेरे को राठी सर ने एक बात बताई जो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये आप अगर समझ सकते हो तो बड़ा अच्छा है। बेटा, यहां पर इसी स्कूल के अंदर फेयरवेल बहुत अच्छे ढंग से होती थी, बिल्कुल ओपन होती थी, कोई किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती थी। जब मैंने कॉलेज की बात आपको बताई है तो
जो पहले कॉलेज में जो है ना रैगिंग होती थी, इन द सेंस होने की पूरी हर एक बात को समझे, वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके, अपनी बात को मनवाने की क्षमता रख सके, वो सारा का सारा कार्यक्रम रैगिंग में आता था। उससे तरह तरह की बात, अपने किसी बात को मनवाने के लिए इसका सहारा लिया। के अंदर का जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला गया। किसी ने तो यहां तक भी हुआ है कि सुसाइड तक भी किया है। बहुत सारे ऐसी कई बार न्यूज आती थी कि वहां पे इस तरह से बच्चों की टॉर्चर करने से जो है ना, आप किसी को अलाउड नहीं है, बिल्कुल बैन है, ड्यू टू बैड एलिमेंट्स। और वो बैड एलिमेंट्स क्या थे? स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जो नकारा, बेहद भूमिका अंशिका अवनी प्रियांशु लक्ष्य अनुखादित्य। ऋषिका, वंशिका, निष्ठा, समृद्धि, सिमरन, रिया and Anjali. Now, after this you have to come to the stage.
one. I am giving the question discipline mean to you. Now as compared when you joined the school. जब आपने स्कूल ज्वाइन किया था और अब आप डिसिप्लिन का क्या मीनिंग समझ रहे हैं? वन बाय वन. सर डिसिप्लिन जैसे मोटिवेशन से मिलता है, डिसिप्लिन में हर काम को टाइम पे करना। सर डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अपने काम को अच्छी तरीके से करना, अपना फोकस होना। जैसे आपने भी हमें 10th क्लास में सिखाया था कि सुबह अपना टाइम टेबल बनाओ, उसके हिसाब से चलो, उसके हिसाब से लिखो। अगर हम सुबह लेट उठेंगे या टाइम से उठेंगे तो सभी को डिसिप्लिन नहीं होना। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे और अपने पूरे काम को उस पर फोकस लगाएंगे, अपना फोकस उस पर लगा के अपने डिसिप्लिन के साथ करेंगे, हर एक चीज़ों को वैल्यू देंगे, वो डिसिप्लिन। Please also you have to mention that when you joined the school and now. It is a comparison. You are to compare when you entered here and when you are leaving the school. सर जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तब मेरे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं था क्योंकि उस टाइम मैं छोटी थी। बट अभी आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है और जैसे आपने बताया था कि टाइम टेबल बनाओ, इसके हिसाब से चलो, जैसे मैं उसे फॉलो करती हूँ और मेरे लिए वो डिसिप्लिन है। Next. जब मैं स्टार्टिंग में आता है तो जब मैं टीचर से सिखाया किया जाए, बात मानना चाहिए, स्टार्टिंग में बट अब जो स्टार्टिंग में आपको अच्छे से उसके बाद में आपको कुछ सिखाया गया कि कैसे पढ़ाई की जाए, अच्छे से बातें की जाए और हमारी बात करने का भी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। So जब मैं स्कूल में कैसे टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे पेरेंट्स का ध्यान रखना है, कैसे हमें स्कूल की प्रॉपर्टी को बचाए रखना है, कैसे ये सब मुझे यहाँ करना चाहिए। This time, in compare when you join the school. First of all, I will thank to my teachers who make me stand here for the contestants of Miss and Mr. Farewell. Thank you, sir, for this responsibility to answer me a question. I want to tell that discipline is most vital. It play a most vital role in success, and it enhance knowledge. It may be vary for some, but discipline by school. School has performed their duties well in our academic strength by promoting our academic strength, helping us by achieving good marks. Teachers have also played a vital role in promoting discipline inside us, inside our heart, mind, and that's all I only want to say, that there are some irregularities only by students, not by school. Thank you. हमारे स्टेटस में होता है, गुड में होता है, किसी बात करने का तरीका, वो एक सक्सेस में आता है। अगर हम पढ़ लेंगे लेकिन हमें कम्युनिकेशन स्किल ना है तो वो सक्सेस की माना जाएगा। हमारी बात करने का तरीका हमें बता देता है कि कितना अच्छा पढ़ा लिखा है, तो गुड पे बात करने का सक्सेस मिलता है। हम समाज में रहते हैं और समाज में रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुडविल, क्योंकि अगर हम सामाजिक नहीं होंगे तो फिर हमारी सक्सेस का तो कोई मतलब नहीं, जिसमें बस पैसा पैसा हो। ऐसा नहीं कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है, पर मैम उससे भी ज़्यादा जरूरी गुडविल है। गुड आंसर। Success means that you are good willing and कि हर एक सिचुएशन से डील करना आता हो, चाहे वो बड़े के साथ भी अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो मतलब कि बोलने का तरीका पता हो। और सक्सेस ये भी है कि हम कितना कैपेबल है अपने माँ बाप के लिए भी और कमाने के लिए भी, कि हम खुद भी कर सकें और दूसरों को भी खिला सकें। हमें घूम रहे हैं, हमारी सैलरी ज़्यादा है, हम बड़ी कुर्सी पर बैठ रहे हैं। सक्सेस का मतलब हमारा बिहेवियर में सक्सेस दिखती है।
जब तक हम हमारे अंदर गुडविल नहीं रखेंगे, हम किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, पेशेंस नहीं होगा, हम किसी के लिए सपोर्टिव नेचर नहीं रखेंगे, केयर नहीं करेंगे, अगर करेक्टर ना हो तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी के पास टैलेंट है और वो उस टैलेंट को दिखाता है लेकिन उसको टैलेंट एक्सप्रेस करने का तरीका ना पता हो, उस टैलेंट का तो कोई फायदा नहीं होगा। A talented person must be grateful. तो जरूरी नहीं है कि हर कोई होता है, लेकिन होना चाहिए क्योंकि उसके पास टैलेंट है और वो उसके पास कैरेक्टर भी है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी बन सकती है सक्सेस के हिसाब से। Okay, thanks. सर मेरे अकॉर्डिंग करेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं सर उस समाज के लिए हमें करेक्टर ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर करेक्टर नहीं है ना तो चाहे कितना ही सक्सेसफुल इंसान हो, उसके पास कितना ही पैसा हो, कोई फायदा नहीं। तो सर करेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर करेक्टर एक बार चला गया ना फिर दोबारा नहीं आता करेक्टर सर। Thank you, next. सर मेरे अकॉर्डिंग भी करेक्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हमारे पास टैलेंट है मतलब ये अच्छी बात है, लेकिन हम किसी की दूसरे की इंसल्ट नहीं कर सकते उस टैलेंट से। क्या हमारे पास करेक्टर हमारा ये डिफाइन करता है कि हम किसी की रिस्पेक्ट, हर किसी की रिस्पेक्ट करें चाहे उसके पास कैसा भी टैलेंट हो। What type of character do you like? सर What have you learned from this institute? What type of character is more important? सर आई थिंक मेरे हिसाब से तो कि रिस्पेक्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बिहेवियर, काइंड नेचर, सबके साथ काइंडली रहना। Yes. Next, please. Sir, according to me, talent and character both are important, and we should place both of them factors. What steps should be adopted to maintain the good character?